ओम शांति। आज है 24/12/2023 की अव्यक्त मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। ये रिवाइज है 3/4/97 की। पुराने संस्कारों को ख़त्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के विश्व के बाप के लव में लवलीन और लक्की बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं जो सारे कल्प में देवता स्वरूप, चाहे धर्म नेताओं के रूप, चाहे महात्माओं के रूप, चाहे पद्मापति आत्माओं के रूप में, किसी का इतना भाग्य श्रेष्ठ नहीं जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आपको ये मन में याद रहता है या ये गीत गाते रहते हो, वाह भाग्य विधाता वाह, वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य वाह। ये भाग्य का गीत ऑटोमेटिक बजता है। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि जैसे बाप बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन बीच बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। तो बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर सौभाग्यपन का नशा मर्ज हो जाता है। तो क्या कहेंगे, ड्रामा है। लेकिन बाप दादा सदा बच्चों को भाग्य की समृद्धि स्वरूप देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं, लेकिन बीच में आ ही जाता है। किसी से भी पूछो तो बच्चे यही लक्ष्य रख के चलते हैं कि मुझे तो बाप समान बनना है। लक्ष्य अच्छा है, श्रेष्ठ है, परंतु इमर्ज रूप फिर मर्ज क्यों हो जाता है, क्या कारण है? तो बाबा से इतने अच्छे अच्छे वायदे करते हैं बच्चे दिन रात कि बाबा मैं इतना संपूर्ण बच्चा बनूंगा, फिर लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों आ जाता है? तो बाबा जो है बात इसीलिए रिवाइज कराते रहते हैं, क्योंकि बाबा ने देखा है ना कि सोचना, संकल्प करना, बोलना, वर्णन करना और फिर कर्म में, प्रैक्टिकल में, अनुभव में उसको चलन में लाना, यानी कर्म में लाना, इनका बैलेंस कम है। तभी जब बैलेंस कम है तभी तो निश्चय और नशा मिर्ज हो जाता है। तो रिजल्ट में तो देखा गया कि सोचने की गति भी अच्छी है, फास्ट है, बोलने में भी नशा है, 75% ठीक है, बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में टोटल मार्क्स कम है। दो बातों में तो ठीक है, लेकिन तीसरी में मार्क्स कम क्यों है? जब संकल्प अच्छा है, बोल बहुत सुंदर है, प्रैक्टिकल रूप में कम क्यों होता है? कारण क्या है जानते हो? अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पे भाषण करो, क्लास कराओ, तो कितना अच्छा कराएंगे, बड़े निश्चय से, नशे से भाषण करेंगे, क्लास कराएंगे। बाप दादा सबकी क्लासेस सुन के मुस्कुराते हैं, वाह बच्चे वाह। अब मूल बात यह है कि बाबा ने इसे सुनाया है कि ये रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाप कहते हैं कारण एक ही है, ज़्यादा भी नहीं है, एक ही है। कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं, परंतु उसको हम मुश्किल बनाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि नशा मर्ज हो जाता है। एक कारण है कि जो धारणा की बात सुनते हो, करते हो, शक्तियों के रूप में, गुणों के रूप में, जो भी करते हो, अच्छी करते हो, सुनने वाले चाहे ज्ञानी सुनकर बहुत अच्छा ताली बजाते हैं, लेकिन जब शब्द आया तो ये सब विघन डाल देता है। विघन समाप्त करने के लिए लेकिन शब्द समाप्त होना आवश्यक है। बाप के समीप आना, समय को समीप लाना, लेकिन अभी तक लेकिन शब्द बाबा को अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या कारण है? जो भी कहते हो धारणा के स्वरूप में धारण करते हो, किसी समय में भी प्रैक्टिकल में सदा बढ़ते चलो। मुख्य बात है कि द्वापर से लेकर अंतिम जन्म जो भी अवगुण या कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है। अब संस्कार बनने के कारण मेहनत भी नहीं करना अच्छा लगता, छोड़ना भी चाहते हैं, बोलते भी कि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या करूं, कैसे करूं, मेरा संस्कार ही है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। तो ये संस्कार आपका बना कैसे? जब द्वापर से उल्टे संस्कार के पक्के बन गए हो, आप समय पर मजबूर भी होते हो, कहते हो ये क्या करूं, मैं इसको छोड़ूं कैसे, ना चाहते हुए प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। तो क्यों आप अच्छे संस्कार नहीं धारण कर सकते? बाबा पूछ रहे हैं। जब क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बना लिया, तो गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया है? जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति क्या है? शांति, सहन शक्ति। तो अज्ञान की शक्ति क्रोध तो बहुत अच्छी तरह से करा लेती है, यूज़ भी करते हो, माफ़ी भी मांगते हो कि माफ़ कर देना, आगे से नहीं करेंगे, और आगे तो ज़्यादा ही होता है क्योंकि संस्कार बना लिया ना। बाप दादा एक ही बात को बच्चों को सुनाते रहते हैं, अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। उसको ये ना करो कि सुन के और टाल दिया। तो ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? सहन शक्ति, शांति की शक्ति। अवगुणों को भी सहज संस्कार बना लिया, कोट के अंदर डाल दिया, तो ऐसे ही इन गुणों को भी अंदर कोट के संस्कार बना लो। और सदा याद रखो
कि रावण के जायदाद का संस्कार तो बना दिया, पराये माल को तो अपना बना लिया, अब बाप के खजाने को अपना बना के दिखाएंगे। तो रावण की चीज़ को जब इतना संभाल के रखा तो बाबा की चीज़ को क्यों नहीं संभाल सकते, या बाबा के संस्कार हम क्यों नहीं अपना सकते। लेकिन बात वही है ना, निश्चय की। निश्चय जब होगा तब हमारे दिल से अपने आप ही बाबा वाले संस्कार निकलेंगे। कहते हैं ना, बाबा आपका मेरे से बहुत प्यार है, मेरा आपसे बहुत प्यार है। जब बाबा पूछते हैं बच्चे कितना प्यार करते हो, तो भोले बच्चे हैं, कहते हैं बाबा सब वादा करते हैं कि मेरा तो एक बाबा, फिर बीच में भूल जाते हो, फिर दिल से बोलते हो मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं आप जैसे भी हो मेरे हो, ले तो जाऊंगा ही। कि बाप जाते हैं, बाप कहते हैं कि बाराती बनकर मत चलना, सजनी बनकर साथ चलना। सुनकर तो सभी खुश होते हैं। तो अब हमें अपने ऊपर प्रैक्टिकल रूप में करना भी है कि जैसे सुनने के समय अपने पे हंसते हो, हंसी आती है ना कि हमने कैसे कर दिया। तो बाबा ने कहा कितना भी अपोजिशन करने वाले सामने आए, लेकिन आप अपने सहन शक्ति को यूज़ करो, तो आपके पास जब रिजल्ट आएगी तो आपको अपने पे इतनी हंसी नहीं आएगी। अब देहबान तो है ही सभी बच्चों में। बाबा ने देखा ना क्रोध क्यों आया, लेकिन ऐसे समझते हैं क्रोध कोई विकार नहीं है, तो एक शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये विकार नहीं है, ये हमारे लिए भी एक महाशत्रु है। कहने वाले कहते हैं देख लिया, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को कितने क्रोध करते हैं। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है क्रोध कर रहा है। फिर दूसरा क्रोध का एक सूक्ष्म स्वरूप है द्वेष, घृणा। इस स्वरूप में भी जोर से बोलना, बाहर से कोई क्रोध नहीं दिखाई देता, लेकिन बाहर जो क्रोध अग्नि है वो दूसरे को बाद में दिखती है, पहले अंदर जलाती है। तो बाबा ने कहा क्रोध भी अग्नि की तरह हमको अंदर से जलाता है, तो फिर काला भी कर देता है, पहले लाल करता है, फिर पीला, फिर काला। तो क्रोध की चतुराई का रूप भी क्या है देखो, समझते नहीं, कहाँ तो लोही उठा लेते हैं बच्चे, मतलब कहाँ तो वही काम उल्टा कर देते हैं। तो अभी इन बातों में कल्याण नहीं है। अपने से पूछो कि बाबा ने किसी को लौ उठाने की छुट्टी नहीं दी है, मुरली में कभी कहा नहीं बाबा ने क्रोध करो, कुछ नहीं कहा। तो निमित्त आत्माएं जो हैं उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने बताया है कि सभी को लॉ अनुसार चलना है, बल्कि निमित्त बनाने वालों को तो इतनी भी छुट्टी नहीं है। आज बाप दादा सबको ऑफिशियल शिक्षा दे रहे थे, प्यार से पढ़ाना उठाना, क्योंकि वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते हैं। अंडरलाइन किया ना कि शांत स्वरूप में रहना है, सहनशील बनना है। तो अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के साथ 6 मास में हमें करके दिखाना है। क्रोध की रिजल्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से आता ही रहता है। तो सभी ने विदाई देने का वादा किया, तो ताली बजाई। ताली बजाना तो सहज है। तो बाप दादा ने कहा अगली बार ये ना सुने कि भाई, क्योंकि हमें भी रहम पड़ता है, कहते हैं ना फिर आ गया। तो क्रोध का समझा दो, माया को समझा दो बाप से कि वादा बच्चे करेंगे, ये भी मेहनत बाप करे, ऐसा वादा नहीं करना। तो कुछ बच्चे कहते हैं सुनकर टामसे ऐसे हो गए, तो बाप भी समझाने की कोशिश करते हैं होशियार बनो, छोटी छोटी बातें पार कर लिया करो, आई और गई, 5,000 वर्ष के बाद फिर आएंगी, तो ऐसे नहीं करना, क्या करूं। तो बाप दादा के लिए क्रोध विशेष क्यों रहा, क्रोध को विदाई दे दी तो इसमें लोभ इच्छा सब आ जाती है ना। ये लोभ भी क्रोध भी स्वतः खत्म होता चला जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा, तो अभिमान और लोभ ये भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए ना कहकर बल्कि क्रोध को अंडरलाइन करा रहे हैं। तो संस्कार बनाएंगे सभी, हाथ उठाओ, सबका फोटो निकालेंगे। अभी थोड़ी मुबारकबाद देते हैं, फिर रिजल्ट देखेंगे, और फिर स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वहाँ के पुष्प बरसाएंगे। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे को नहीं देखना। अपने मन की आंख बंद मत करना कि दूसरा करता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बाप इतना फोर्स देकर समझाते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कमजोरी करे तो देखने सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। बाप दादा स्पष्ट सुना रहे हैं। अच्छा, एक और स्पष्ट बात बताई बाबा ने कि समय प्रति समय महारथियों की विशेषता को कम देखते हैं, कमजोरियों को बहुत गहराई से देखा जाता है। तो बाबा कहते हैं हम हैं ही तुम्हारे पीछे बाबा, तो जब तक हम महारथी लोग बदल न जाए पुरुषार्थ करते रहना है, और एडिशन मार्क्स भी दिलाकर पास विद ऑनर करना है। तो आप इस इंतजार में रहोगे कि महारथी बदले, नहीं ना। इसलिए अपने मन को अंतर्मुखी बनाओ। बाप दादा बहुत सुनाते हैं, देख लिया, अब हमारी भी आंखें, हम भी। लेकिन महारथियों को किसी बात में रीस नहीं करनी। रेस करो तो अच्छाई की रेस करो, बुराई की नहीं करो, है ना। इसलिए कभी भी अपने मन की आंख को बंद नहीं करना, सुनना है ध्यान से। तो चारों ओर के सर्व बाप दादा की लवलीन आत्माएं, सर्व बाप की सेवादारी
आत्माओं सर्व पुरुषार्थी को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने वाली, लक्ष्य और लक्षण को समीप रखने वाली आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, सबको अमर ज्ञान देकर अकाल मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवादारी भव। दुनिया में आजकल अकाल मृत्यु का डर है, डर से चल रहे हैं, सो भी रहे हैं, तो ऐसी आत्मा को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि आपको 21 जन्मों के लिए अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान देकर अमर बनाओ, तो जन्म जन्म के लिए अकाल मृत्यु से बचे जाएं। तो ऐसे शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख की, चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। स्लोगन है, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। बाबा ने कहा, याद और सेवा का बैलेंस ही सर्व की प्राप्तियों का साधन है। तो बाबा का इतना पद्मा पद्म शुक्रिया। ओम शांति।